हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। लेटेस्ट अपडेट के साथ 2025 में जीएसटी अगर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में सबसे पहले हमें चाहिए अपना फोटोग्राफ। तो सबसे पहले हम फोटोग्राफ ले लेंगे। जिसके नाम से भी जीएसटी हमें रजिस्ट्रेशन करनी है उनकी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए। और ट्रेड नेम बहुत ज़रूरी है। आप ट्रेड नेम क्या रखना चाहते हो तो यहाँ पे ट्रेड नेम ले लेंगे। प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट में आप डील करोगे, और वो प्रोडक्ट लिस्ट भी हमें चाहिए। और उसके बाद सर्विस डिस्क्रिप्शन, क्या सर्विस देना चाहते हो, सेल करना चाहते हो या कोई सर्विस देना चाहते हो तो सर्विस डिस्क्रिप्शन भी हमें चाहिए। उसके बाद आ जाता है पैन कार्ड। जिसके नाम से हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उसका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक होने चाहिए इनकम टैक्स साइट पर। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और मोबाइल नंबर आधार कार्ड में भी लिंक होना चाहिए, तभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो पाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। माइंड पॉइंट होता है हमारा कि हम किस प्रॉपर्टी पे अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो उस वो आपका रेंटेड है, ओनर है, या फिर किसी रिलेटिव का है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे मेन पॉइंट होता है जीएसटी में ये प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी पे आप अपना बिजनेस करना चाहते हो। तो मेन पॉइंट ये है। तो हम पहले ले लेते हैं रेंटेड पे, जो ज़्यादातर तो रेंटेड होता है लोगों के पास। दुकान ले लेते हैं किराए पर, फिर उस पर जीएसटी लेना चाहते हैं तो रेंटेड बोला जाता है उसको। तो सबसे पहले ओनर का, हाँ, यहाँ पे बिजली का बिल चाहिए लेटेस्ट। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा विद डिटेल्स ऑफ बिटनेस का। तो उसमें बिटनेस का हमें चाहिए मोबाइल नंबर, फादर नेम, एड्रेस के साथ। और रेंट एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर 100 रुपीज़ का होना चाहिए और सर्कल रेट के हिसाब से, लेकिन 100 का लगा दोगे तो सब जगह चलता है। और एनओसी भी चाहिए जो लैंडलॉर्ड के द्वारा बनाई जाती है। तो एनओसी भी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं ओनर। ऑनर के लिए कुछ खास नहीं चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए उनके नाम से और लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव्ड। अगर टैक्स भरते हैं तो उसकी लेटेस्ट टैक्स रिसीद भी होगी आपके पास। और उसके बाद आ जाता है हमारा कंसल्टेंस। तो जो रिलेटिव होते हैं उनमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए हमें बिजली का बिल उनका, जो लेटेस्ट बिजली का बिल होना चाहिए। एनओसी, एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और वो भी 100 रुपीज स्टैम्प पेपर पर विद नोटरी के साथ। तो वकील के द्वारा नोटरी भी करानी पड़ती है जब भी कोई रेंट एग्रीमेंट या एनओसी बनाते हैं। तो सबसे पहले उसमें नोटरी करानी होती है और इस पर स्टंप लगाना होता है और साइन होते हैं वकील के। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत होती है जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये प्रोप्राइटर या पर्सनल जीएसटी नंबर अपने नाम से ले सकते हो, प्रोप्राइटरशिप में ले सकते हो, और फर्म के लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।